ये जो 10-10 बार ऑब्जेक्शन लगाते हो, कोई भी दोबारा ऑब्जेक्शन लगाएगा वो अधिकारी अपने आप को सस्पेंड समझे। आज के बाद ये कोताही बर्दाश्त नहीं होगी भाई। और इस मीटिंग में डीसी साहब, ये पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, वो मिनिस्टर से बड़ा है। हम बीसीबी में आते हैं ना, और ये सैनी भी बीसीबी में आते, तो ये सोचो आपकी सरकार है। लेकिन मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूँ, कोई बकरी बैल नहीं जो काट के गिर दो, ऐसा नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा। 5 साल हो गए, मुझे जवाब ही नहीं दिया तेरी टिकट काटी क्यों? मैं दल बदल तो इतने दल बदल दिए, अब कितने का बदलूंगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में हैं। सोमवार को जहां फरीदाबाद में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में पुलिस कमिश्नर के नहीं पहुंचने पर कह दिया कि क्या मंत्री से भी बड़े हैं पुलिस कमिश्नर। इस बैठक में मंत्री अधिकारियों के व्यवहार से खासे नाराज नजर आए। वहीं एक दिन पहले रेवाड़ी में पहुंचे थे तो यहां तक कह दिया कि हम भी बीसीबी में आते हैं और सैनी भी, ऐसे में हमारी सरकार है, सभी काम होंगे। वहीं 2019 में टिकट करने पर कहा कि आज तक नहीं पता आखिर टिकट क्यों काटी। वहीं 2024 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तलक तेवरों पर कहा कि मेरा व्यवहार ऐसा नहीं था कि भाजपा टिकट दे, लेकिन मैं बकरी या बैल नहीं कि कोई काट कर डाल दे। फरीदाबाद में क्या कहा वह भी दिखाएंगे, पहले दिखाते हैं रेवाड़ी में ऐसा क्या कहा कि उनका बयान अब खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ, राम और सिंह की जगह बनाएंगे और भी बहुत काम करेंगे। एक नाम का ही नहीं, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए अहिरवाल के लोगों को, लगे कि हमारा सत्ता में हिस्सा है। ये मैं कह के जाता हूं कि आम आदमी ये महसूस करे कि भाई अहिरवाल के द्वारा सरकार बनाई गई है, अहिरवाल के भविष्य का फैसला ये अब की सरकार करेगी। इतना ही कह के अपना स्थान लेता हूं। भाई लक्ष्मण जी, आप आवाज उठाओ, बनवा मैं दूंगा। कुछ तो आप भी करो। हाँ, एक रेवाड़ी की तरफ, आप रेवाड़ी के विधायक हो, आप आवाज उठाओ। अरे लाइब्रेरी एक क्या, जब मैं कह रहा सरकार हम हैं, बना देंगे, एक कहोगे 2 और 4 कहोगे 4, कोई बात ही नहीं। और आज जब मैं कह रहा हूं बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री है, हम बीसीबी में आते हैं ना, और ये सैनी भी बीसीबी में आते हैं, तो ये सोचो आपकी सरकार है। हाँ, बस स्टैंड भी बनाएंगे अब के। अरे आपका 20 साल हो गए, हमारे गुड़गांव का भी 60 साल हो गए बना, आजादी पे बना था, उसके बाद बना ही नहीं है। अब के मैं कह तो रहा हूं, इतने काम करेंगे। आपका बस स्टैंड, गुड़गांव का बस स्टैंड, यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी बना के गया था गुड़गांव की, लेकिन जिस उम्मीद से बनाई थी वो यूनिवर्सिटी उतनी कामयाब नहीं हो पाई। सड़कें मार्च के बाद शुरू होंगी। जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, रेवाड़ी की सड़कों की हालत आपके सामने थी, मैं कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जो आज का टेम्परेचर है, ये जब मिनिमम टेम्परेचर 15 होता है तो तारकोल मिल नहीं पाता, इसलिए 15 फरवरी के बाद यदि टेम्परेचर ठीक हुआ तो आपकी 1 मार्च से 15 फरवरी के बाद तो 1 मार्च से आपकी सड़कें शुरू हो जाएंगी। और मैं कह के गया हूं, एक सड़क वड़क नहीं, बहुत काम इसने करने हैं। अरे अभी सरकार को जुम्मा 100 दिन नहीं हुए, बच्चा पैदा हो और पहले दिन भागने लग जाए, ऐसी कोई उम्मीद करता है? कुछ तो उसको समझ दो सरकार को। कोई का आदमी अपना मैनिफेस्टो लेकर आता कि 100 दिन में काम करूंगा। मैं एमएलए बना उस दिन भी कहा था कि एक दिन नरबीर सिंह चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला पाएगा, लेकिन एक एमएलए, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करने का प्रयास करूंगा। और आज भी आपके बीच में कह के जाता हूं कि मैं अहिरवाल के लोगों ने बड़ा, ये ठीक है कि मेरी बादशाहपुर की जनता ने मुझे वोट दी, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इस अहिरवाल के तकरीबन गांव के लोग मेरे लिए वोट मांगने गए। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और कोई ना भी जा पाया तो उसकी दिल से इच्छा थी कि नरबीर सिंह अब की बार विधानसभा में पहुंचे। ये छोटा आशीर्वाद नहीं, जहां दवाएं काम छोड़ जाती है वहां दुआएं काम करती है। तो मेरे लिए लाखों आदमियों की दुआ थी, और आपकी ही दुआ की बनिस्बत पार्टी सर्वे करवाती है। पहले तो बीजेपी कराया करती है, अब सब पार्टियां सर्वे करवाती है। तो मेरा तो व्यवहार ऐसा नहीं था कि भाजपा मुझे टिकट दे, मेरा व्यवहार ऐसा नहीं था।
लेकिन मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हूं, राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूं, कोई बकरी बैल नहीं जो काट के गिर दो, ऐसा नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हर आदमी का अधिकार है। मैं आज भी मन से कहता हूं, मंत्री के तौर पे कहता हूं, मेरा कसूर बताओ, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरा कोई और गलत काम है? अरे 5 साल हो गए, मुझे जवाब ही नहीं दिया, तेरी टिकट काटी क्यों? मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं, मैं दल बदल तो इतने दल बदल दिए, अब कितने एक बदलूंगा, लेकिन ऐसा मत करो, मेरे साथ सम्मान से टिकट दे दो। और अब आप बुला रहे हो, मैं एमएलए बन रहा हूं अब के, तो इसलिए मुझे सम्मान से टिकट दिया, सम्मान से वजीर बनाया, और भाई सम्मान से ही वजारत करूंगा। इसमें अपने इलाके इस अहीरवाल की कोताही बरती जाएगी तो हम 10 के 10 एमएलए, उनमें एक में मंत्री भी और भी होंगे, ऐसी कोई कमी नहीं रहने देंगे। जो लोग ये कहें कि यार भाजपा की सरकार है और भाई अहीरवाल के इन विधायकों ने आने वाले समय में आने वाली नस्लें ये कहे कि काम नहीं किया, ऐसा आपके नहीं होगा। पूरा बजट आपके हिस्से में खर्च होगा, पूरा जो इच्छा अहीरवाल की जनता ने लगाई वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हुई। लगाओ, ये जो 10-10 बार ऑब्जेक्शन लगाते हो, कोई भी दोबारा ऑब्जेक्शन लगाएगा वो अधिकारी अपने आप को सस्पेंड समझे। ये खड़े पीने के लिए मांगते हो आप लोग, उस फाइल को पढ़ते ही, आजकल तकरीबन ऑनलाइन फाइलें जमा होती हैं, उसको पढ़ो, 10 ऑब्जेक्शन लगाओ चाहे 100 लगाओ, एक बार लगाओ। ये बार बार ऑब्जेक्शन लगाते हो, ठीक नहीं है भाई। कोई डिपार्टमेंट चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट आदमी मांगे, उसको पेंडिंग डाल देते हो आप लोग, फिर दोबारा आ जाती है, कोई जोर पड़ता है, फिर ऑब्जेक्शन लगाई, तो एक बार ही क्यों नहीं लगाते आप लोग? आज के बाद ये कोताही बर्दाश्त नहीं होगी भाई। और इस मीटिंग में डीसी साहब, ये पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, वो मिनिस्टर से बड़ा है। आज के बाद कमिश्नर, जब यहाँ नगर निगम कमिश्नर F&B के बाबा, तो पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं? आज के बाद मीटिंग पुलिस कमिश्नर जरूरी आए। डीसीपी क्या करेंगे? अरे मैं मिनिस्टर हूं,